ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, रुद्र संहिता की जय। शिव पुराण में प्रसंग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक श्राप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुलों का श्राप प्रदान भगवान शिव का नंदी को शांत करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रसंग में एकत्र हुए थे। वहाँ सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धिगण, देव ऋषि, प्रजापति देवता तथा ब्रह्मा साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मुनि मूर्तिमान महातेज में निगमों और आगमों से युक्त हो परिवार वहाँ गया था। अनेक प्रकार के उत्सव के साथ वह उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंधों में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुनि उसी अवसर पर सती तथा प्रसादों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुँचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं सिद्धों तथा मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्न पूर्वक यथा स्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष जो बड़े तेजस्वी थे, आकाश मत घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वह मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के आदिपति बनाए गए थे। एतम उनके द्वारा सम्मानित थे, परंतु अपने उन गौरवपूर्वक पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वह तत्व यज्ञ से शून्य थे। उन समय तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सब के स्वामी और सत्कुष्ट लीला
लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं। उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया, वह अपने आसन पर बैठे ही रह गए। खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वह मस्तक झुकाते ना देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्होंने रुद्र पर सहसा क्रोध हो आया। वह ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रोध दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए ऊंचे स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, यह सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु यह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ मनस्वी बन कर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके वेद कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूत और पिशाचों से सवित हो मत वाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाला इसका अनुसरण करने वाला लोग पखंडी, दुष्ट, पापचारी तथा ब्राह्मणों को देख कर उत्तेजता पूर्वक उनकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में अशक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है। अंत में इस श्राप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पितुक और कुरूप है। इस यज्ञ से वहिष्ठ कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसीलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग ना पाए। ब्रह्मा जी के कहते नारद दक्ष की कही हुई वह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्र को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उसके नेत्र चंचल हो उठे और वह दक्ष को श्राप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे 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 महामूढ़, दुष्ट बुद्धि सठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्ठ कृत क्यों कर दिया। जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने श्राप कैसे दे दिया। दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्र को व्यर्थ ही श्राप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही इनका बच्चों, एक छोटी सी भूल के चलते प्रजापति ने इतना बड़ा श्राप दे दिया भगवान भोलेनाथ को। क्योंकि जब तक भोलेनाथ का भाग नहीं होता, जब तक कोई भी कार्य कर लो भोलेनाथ का, जब तक आप दर्शन ना कर लो, जब तक भक्ति ना कर लो, जब तक बच्चों हमारा पूजा अधूरा रहता है। उन्हें ही श्राप दे दिया प्रजापति दक्ष ने। क्योंकि कहते हैं ना, जब आती है ना
जब सियार की आती है तो वो शहर के तरफ भगता है जब उसकी मृत्यु आती है। तो वैसे ही दक्ष की मृत्यु बोल रही सिर पे। जो ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना बच्चों, ज़्यादा धन माया हो जाता है, तो उसमें कईयन बेल लग जाती हैं। बेल उसको कहते हैं कि कईयन ऐब लग जाता है, गंदा साथी पकड़ लेता है, दोस्त गंदे पकड़ लेता है, वो गंदी गंदी काम करने लगता है, वो शराब पीने लगेगा, दारू पीने लगेगा, वो गंदी स्त्रियों के साथ चल पड़ेगा, वो जुआ खेलेगा, सट्टा खेलेगा, उसको हर एक चीज़ गंदी अच्छी लगने लगती है। जिसके पास दौलत आ जाता है वो भक्ति में कम और गंदगी में ज़्यादा रहना पसंद करता है। जो इंसान के पास धन माया आया है वो अच्छा काम करे तो उसके पास और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे बावड़ी खुदवा दे, कुआं खुदवा दे, किसी कुंवारी लड़की की शादी करवा दे, ब्राह्मण को दान दे, मंदिर बनवा दे, तो बच्चों उसका धन माया बहुत ज़्यादा, बाग बगीचा लगवा दे तो बहुत ज़्यादा धन बढ़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी बुद्धि मलिन हो तो वो कोई ना कोई ऐसा पाप क्रिया कर देता है कि उसको भुगतना पड़ता है और वो भोगता है। कहते हैं ना बेमाता का लेख, बेमाता जो लिख दी तकदीर में वो तो होना ही होना है। तो बेमाता का लेख है, जो इनकी पुत्री थी सती, उनका भी जाने का टेम आ चुका था। तो ये शिवजी के साथ दुश्मनाई ले बैठे। दुश्मनाई बहुत बुरा पड़ता है, किसी से दुश्मनाई कभी नहीं लेना चाहिए। जो बोलना हो उसी टाइम मुंह पे बोल दो, मन में मत रखो। मन में पालने से दुश्मनाई बढ़ती है। मन से हटा दो, उस बात को मन से हटा दो, वो गृहस्थी है। जो मन में लिया ही रहेगा उस बात को, वो बच्चों फिर रावण के राम के युद्ध के समान है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मण धर्म जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिसके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर रुद्र को तूने श्राप कैसे दे दिया। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गया और उन्हें श्राप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा परित्याग हो पखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके माघपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के प्रसादों को इस प्रकार श्राप दे दिया, तब उस श्राप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय प्रसाद और तेजस्वी हैं। वह गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे सट दुर्बुद्धि दक्ष, तूने शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अंत तूने शिव के प्रसादों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिसके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अंत वह जो भगवान रुद्र से विमुख हुआ, जैसे तुझ ब्राह्मण विद्यमान है, उनका मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूँ। तुझे जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रभाव के वेद
वाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, वह ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहें तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ करने वाला और दारिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दुष्टित दान ग्रहण करने के कारण वह सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उन में से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सम्मान देवता समझकर उन्हें द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए, वह विश्व सुखी की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थल आश्रम में असक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, वह आत्मा ज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा वह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष के महादेव जी को श्राप दिए, ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया, तब वह महान हाहाकार मच गया। नारद में वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह श्राप सुनकर मैंने बारंबार उनकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदा शिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में बोले। वह नंदी को समझाने लगे। सदा शिव ने कहा, नंदीन मेरी बात सुन, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझ कर कि मुझे श्राप दिया गया, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू नहीं सकता। अंत तुझे माफ करना, तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र में और युक्त में है, उनके प्रत्येक युक्त में समस्त देहधारियां आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठा के अंत उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मा वेदा हैं। इसीलिए तुम रोषवश उन्हें श्राप न दो। किसी आत्मा वेता है, इसीलिए तुम रोषवश उन्हें श्राप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। इस प्रकार मुझे श्राप नहीं मिला है, इसी बात को तुझे ठीक ठीक समझना चाहिए। समझते हुए सनकादिक सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो। अंत शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। यज्ञ के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा मैं ही हूँ। यज्ञ परायण यजमान भी मैं ही हूँ। यज्ञ यजमान
भी मैं ही हूँ और यज्ञ से वही इष्टकृत भी मैं ही हूँ। वह कौन तुम मैं ही हूँ, यह कौन तुम कौन और यह कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। महामते नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचाकर वध करके आत्मा निष्ठा ज्ञानी यम क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेकेश्वर परायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपनी प्राण प्रिय प्रसाद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रमथ गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए। उधर रोष भेष से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त विशुद्र में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजन को ही निंदा करने लगे। नारद इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी निज दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था, वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनकी पराकष्ट को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृत्तांत सुनो, मैं बता रहा हूँ। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो।